एक ऐसा सच जिसे टीवी डिबेट्स में कभी पूरा नहीं बताया जाता। एक तरफ गौ रक्षा के नारे, दूसरी तरफ अरबों का मीट एक्सपोर्ट बिजनेस और दरमियान में पिसा हुआ गरीब किसान, मजदूर और आम आवाम। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मजहबी बहस नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी सियासी, माशी और समाजी हकीकतों में से एक है। आजकल भारत में एक नारा बहुत जोर से सुनाई देता है, गौ हत्या बंद करो। टीवी चैनल्स पर बहस होती है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती है और सड़कों पर जज्बात भड़काए जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी के जहन में एक सवाल बार बार आता है, अगर वाकई गाय या जानवरों के ज़िबह के खिलाफ इतनी सख्ती है तो फिर भारत आज भी दुनिया के सबसे बड़े बुफेलो मीट एक्सपोर्ट्स में क्यों शुमार होता है? ये सवाल सिर्फ मजहब का नहीं, ये सवाल सच और दोहरे मेयार का है। दोस्तों, भारत में मीट एक्सपोर्ट कोई छुपा हुआ बिजनेस नहीं है, ये कानूनी इंडस्ट्री है, हुकूमत के अपने इदारे हैं। ईपीडा के मुताबिक भारत से हर साल अरबों रुपये का बुफेलो मीट दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन रियासतों में बड़े बड़े कसाई खाना है और मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स मौजूद है। HMA एग्रो, अल कबीर, अल्लाना ग्रुप, ये सब रजिस्टर्ड कंपनीज है और गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ काम करती है और दुनिया के दर्जनों मुल्कों में मीट एक्सपोर्ट करती है। मलेशिया, सऊदी अरबिया, UAE, इंडोनेशिया। यानी एक तरफ टीवी पर जज्बाती डिबेट चल रही होती है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री फॉरेन एक्सचेंज कमा रही होती है। तो फिर सवाल ये है, अगर ये बिजनेस लीगल है तो फिर लाइसेंस कौन देता है? अगर ये गलत है तो फिर एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? और अगर ये लीगल है तो फिर आम गरीब लोगों को सड़कों पर क्यों रोका जाता है? क्यों किसी ट्रक ड्राइवर को मारा जाता है, उसे पीटा जाता है? कभी किसी गरीब ट्रेडर को निशाना बनाया जाता है और कभी कुर्बानी के वक्त आम लोगों में खौफ पैदा किया जाता है। टीवी चैनल्स पर बैठकर बहसबाजी करते हैं, ठेकेदारी लिए होते हैं जैसे मुस्लिम कौम के दीन की। क्योंकि दोस्तों, इस पूरे डिबेट में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आदमी का होता है, आम जनता का होता है। आप हैरान होंगे, भारत में लाखों खानदान ऐसे हैं जिनका रोजगार कैटल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। कोई दूध बेचता है, कोई जानवर पालता है, कोई ट्रांसपोर्ट करता है, कोई लेदर इंडस्ट्री में काम करता है और कोई मीट एक्सपोर्ट चैन में मजदूरी करता है। सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि ऐसे नॉन मुस्लिम है। बहुत से हिंदू किसान भी गाय और भैंस पालते हैं, क्योंकि देहात में कैटल सिर्फ मजहबी अलामत नहीं है, इसे मजहबी शनाख्त के तौर पर नहीं जाना जाता है, बल्कि माशियत का हिस्सा माना जाता है और ये माशियत का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक बड़ा मसला सामने आया, जब जानवर दूध देना बंद कर देता है तो गरीब किसान उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। चारे की कीमत बढ़ गई, खेती महंगी हो गई है, चारे महंगे हो गए और मार्केट में ओल्ड कैटल के डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत से हिंदू कैटल फार्मर्स ने खुलकर कहा कि अब जानवर पालना नुकसान का सौदा बनता जा रहा है। कई जगह किसानों ने सड़कों पर एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किया है। बंगाल की एक वीडियो सामने आई है कि वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत के पास मुस्तकिल हल नहीं था। अब जरा मगरिबी बंगाल की तरफ भी आते हैं। बंगाल में कैटल ट्रेड, कुर्बानी और मीट बिजनेस पर बार बार लड़ाई खड़ी करी जाती है। कुछ मुस्लिम तंजीमें ये सवाल उठाती है कि अगर हुकूमत खुद लाइसेंस देती है, खुद इजाजत देती है, तो ये ड्रामे क्यों करती है? जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी समेत कई मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि गरीब लोगों के माशी मसाइल को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप इस जानवर को राष्ट्रीय पशु करार दें। क्योंकि बहुत से खानदानों का पूरा रोजगार इसी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बहुत से हिंदू किसान भी मार्केट क्राइसिस का शिकार हैं। लेकिन टीवी डिबेट्स में ये बातें कम दिखाई जाती है। वहां सिर्फ शोर दिखाया जाता है, वहां सिर्फ लड़ाई दिखाई जाती है, हंगामी दिखाई जाती है। एक तरफ जज्बात है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स है, लेकिन असल ग्राउंड रियलिटी कहीं ज्यादा क्लीन नजर आती है। सच ये है कि भारत में कई रियासतों में मुकम्मल पाबंदी है, कई जगह सिर्फ काऊ पर पाबंदी है लेकिन बुफेलो पर पाबंदी नहीं है, और कई जगह मखसूस कंडीशन के साथ इजाजत दी जाती है। यानी कानून खुद बहुत पेचीदा है, लेकिन आवाम तक सिर्फ जज्बात पहुंचाए जाते हैं, तफसील नहीं, डिटेल्स नहीं पहुंचाए जाते हैं। असल सवाल ये नहीं कि कौन क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उड़ता है। दोस्तों, असल सवाल यह है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? अगर एक बिजनेस लीगल है तो फिर आम आदमी खौफ में क्यों जिए?
क्यों उन्हें तड़पाया जाता है, क्यों उन्हें बेकरार किया जाता है, और अगर गलत है तो फिर अरबों का एक्सपोर्ट बंद क्यों नहीं होता, उसे बंद कर दो। क्योंकि जब कानून सिर्फ कमजोर लोगों पर लगे और ताकतवर लोग बिजनेस करते रहे, पैसे कमाते रहे, तो वहां सवाल जरूर उठते हैं और सवाल उठना चाहिए। अक्लमंद लोगों की यही कहानी है और जमहूरियत में सवाल उठाना ये जुर्म नहीं होता है, सब जानता है। इस पूरे मसले में सबसे खतरनाक चीज नफरत है, क्योंकि नफरत से न किसान का फायदा होता है, न मजदूर का, न मुल्क का होता है, न देश का। फायदा सिर्फ और सिर्फ सियासी लोगों का होता है, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए पॉलिटिशियन का होता है। दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि आवाम को लड़ाने के बजाय सच बताया जाए। इमोशन नहीं, पॉलिसी पर बात हो, शोर नहीं बल्कि रियलिटी पर बहस हो। क्योंकि मजबूत मुल्क वो नहीं होता जहां लोग एक दूसरे से नफरत करें, बल्कि मजबूत मुल्क, स्ट्रॉन्ग मुल्क वो होता है जहां कानून, इंसाफ और सच सबके लिए बराबर हो। आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर इस सिलसिले में इंसाफ होना चाहिए या नहीं? अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।